दोस्तों, आज चाइना का एक और पड़ोसी देश चाइना की दादागिरी को देखते हुए भारत की शरण में आ गया है और भारत से उस हथियार की मांग कर रहा है जिससे चाइना सबसे ज्यादा डरता है। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो अब तक समझ गए होंगे कि यहाँ पर मैं ब्रह्मोस मिसाइल की बात कर रहा हूँ। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि इस समय चाइना थाईलैंड के ऊपर जोर जबरदस्ती कर रहा है, क्योंकि इस समय चाइना इस बात को लेकर काफी परेशान हो रहा है कि ये अपना ज्यादातर व्यापार मलक्का स्टेट के जरिए करते हैं। मलक्का स्टेट मलेशिया और सिंगापुर के बिल्कुल बीचों बीच पड़ती है और मलेशिया और सिंगापुर ये दोनों ही देश भारत के अच्छे दोस्त हैं। इन दोनों ही देशों को बोलकर भारत कभी भी मलक्का स्टेट को पूरी तरीके से चौक कर सकता है, और अगर ये देश भारत की बात नहीं मानते हैं तो उस कंडीशन में अंडमान द्वीप समूह भी मलक्का स्टेट के काफी नजदीक पड़ते हैं और भारत जोर जबरदस्ती से भी काफी आराम से मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकता है। और एक बार मलक्का स्टेट ब्लॉक हुआ तो चाइना अपने घुटनों पर आ जाएगा, क्योंकि 80% तक चाइना अपने व्यापार को इसी मलक्का स्टेट के जरिए करता है। अब इसी बात को देखते हुए चाइना गल्फ ऑफ थाईलैंड से होते हुए 102 किलोमीटर लंबा एक समुद्री रास्ता बनाना चाहता है, और अगर चाइना इसको बनाने में कामयाब हो जाता है तो मलक्का स्टेट की पूरी तरीके से टेंशन ही खत्म हो जाएगी। और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में चाइना के 28 बिलियन डॉलर लगने वाले हैं, और इस रास्ते को बनाने की वजह से चाइना को 1200 किलोमीटर का शॉर्ट डिस्टेंस पड़ जाएगा। लेकिन फिलहाल थाईलैंड इस रास्ते को बनवाने के लिए तैयार नहीं है। इसी बात को देखते हुए चाइना की तरफ से लगातार थाईलैंड के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, लेकिन चाइना की इस दादागिरी को देखते हुए अब थाईलैंड भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को लेना चाहता है। ब्रह्मोस मिसाइल की जानकारी फिलीपींस के प्रेसिडेंट तक भी पहुंचा दी गई है और बताया ये जा रहा है कि थाईलैंड 1000 करोड़ रुपए खर्च करके भारत से 4 ब्रह्मोस को लेना चाहता है। लेकिन आप कहेंगे कि हमारे से थाईलैंड कौन सी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है? यहाँ पर थाईलैंड की तरफ से ये प्लान किया जा रहा है कि हम ब्रह्मोस मिसाइल के एंटीशिप वर्जन को लेंगे, इसको फिलीपींस ऑलरेडी खरीद चुका है। और उम्मीद इस बात की जा रही है कि ये डील 2024 के शुरुआत में साइन कर ली जाएगी, और जैसे ही ब्रह्मोस मिसाइल थाईलैंड के पास पहुंच जाएगी तो ये थाईलैंड की सुरक्षा की गारंटी हो जाएगी। और अब चाइना के सभी पड़ोसी देश इस बात को समझ चुके हैं कि अगर चाइना की दादागिरी को पूरी तरीके से खत्म करना है तो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदनी जरूरी है। और आने वाले समय में ये बात 100% आप कंफर्म ही समझिए कि इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, पपुआ न्यू गिनी जैसे देश भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने आएंगे, क्योंकि चाइना इन देशों की जमीन को भी अपना बताता है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको थाईलैंड जैसे देशों को ब्रह्मोस मिसाइल देनी चाहिए, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।